जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ताजपुरे के गुंजानबाद इलाके में। आज की जो स्टोरी आपके सामने हाजिर खिदमत है, इसमें आपको एक ऐसी चीज़ बताई जाएगी कि जो पैदाइशी मजदूरी लेके पैदा होने वाला पोलियो, जिसको आजकल पाकिस्तान में कहा जाता है, 35 साला एक इन पे रहम खाया, इन पे एक अल्लाह का करम हुआ कि इन्हें एक सरकारी जॉब जो नायब कासद की होती है वो मिल गई। अब ये बंदा अपना पेट पालने के लिए, अपने घर का सर्कट चलाने के लिए मेहनत करता है। अब वो मेहनत करनी इसके लिए, ना तो वो मेहनत करने जहाँ पे वो स्कूल में नाइब कासद है वहाँ पर उसका किस तरीके से बर्ताव किया जाता है, वो इंसाफ के लिए कहाँ कहाँ दर बदर की ठोकरें खाता हुआ, कहाँ कहाँ एप्लीकेशनें दे चुका है। वज़ीर आला से लेके सेक्रेटरी एजुकेशन से लेके डीसी साहिबा और सीईओ जो एजुकेशन है उनके पास ये अपनी एप्लीकेशन दरख्वास्तें दे दे कर थक गया। अगर इसका हाल देखा जाए, ये पैरों से मजदूर है और ये मजदूरी पैदाइशी है। इससे जानते हैं कि इसके साथ असल वाक़या क्या और किस लिए ये एप्लीकेशन दे रहा है, क्या कहाँ से कहाँ कहाँ जा चुका और क्यों नहीं इसको इंसाफ मिला और इंसाफ चाहिए क्या? आपका? मेरा नाम गुफरान हनीफ है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जोड़ापीर कॉलोनी भगवानपुरा में ड्यूटी कर रहा हूँ नायब कासद की, ठीक है। और उधर एक 2022 को एक स्वीपर है शाहद नामी लड़का, जो टीचरों के घरों में काम करता है और स्कूल टाइम वो काम नहीं करता और टीचरों को लेने चले जाता है, ठीक है। और टीचरों को काम ये कभी कोई चीज़ ला दे, कभी घर से खाना ला कर देता है, कभी कुछ इसलिए ला कर देता है कि उसकी बहन जो है आया ड्यूटी कर रही है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रामपुरा में, ठीक है। उधर से भी उनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उसकी बहन का तबादला हो गया। तारक मॉडल हाई स्कूल जो शैलर चौक वाली साइड पे है, स्कूल मैंने नहीं देखा, लेकिन शाहिद जो है टीचरों को अपने हाथों में डाल के तो वो अपनी बहन का तबादला कराना चाहता है। उसने कहा कि मैं आपको इधर रहने नहीं दूंगा, अगर आप जो कुछ कर सकते हो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने जो ये दरखास्तें हाथ में पकड़ी नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये दरखास्तें हैं डीसीओ साहिबा को दी हुई हैं, मरियम नवाज साहिबा को दी हुई हैं। ये क्या है, आपने एप्लीकेशन दी हुई? ये देखो, ये इसलिए दी है कि मैंने कभी उसे कुछ कहा नहीं। मैंने कहा मैंने कौन सी तनख्वाह देनी है, अगर वो फोकस ऑर्डर पे भर्ती हुआ है। उन टीचरों को भी पता है कि ये 2 नंबर ऑर्डर पे भर्ती हुआ है, लेकिन टीचरें उनको बचा रही हैं। और पहले टीचरें कहती है मैंने, आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन दरख्वास्त है मरियम नवाज साहिबा जो मरियम नवाज साहिबा को भी दी है, लेकिन उधर दरख्वास्त इस चीज़ की है कि आप बराए मेहरबानी करके इनको समझाएं, ये मेरे साथ बहुत गलत सलूक कर रहे हैं। कह रहे हैं कभी बच्ची का इल्ज़ाम लगा देते हैं और कभी कहते हैं जी आपने बच्चियों को चीज़ ला कर दी है। अगर चीज़ ला कर मैं देने जोगा होता तो मैं स्कूल में बैठा रहता, मैं सारी दिहाड़ी कभी उधर ना चले जाता। मैं ना चीज़ ला कर दी है और ना मुझे शौक़ है। और टीचरों को भी पता है कि मैं कभी किसी के साथ किसी बच्ची को चीज़ नहीं ला कर देता। लेकिन एक टीचर है, उसने हेड मिस्ट्रेस साहबा को और दूसरी टीचरों को अंडर प्रेशर करके वो कह रही है कि इसको सिलेंडर करवाएं, नहीं तो ये इसका तबादला करवा दे वरना हम इनको मरवा देंगे। और अगर ये जो कुछ कर सकता कर लें, हमारे बहुत लंबे हाथ है। डीओ और डिप्टी डीओ दोनों हमारे अपने घर के बंदे हैं, हम आपके साथ कुछ भी करवा सकते हैं। इंक्वायरी इस चीज़ की है कि 1 मार्च को एक आदमी आया, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, ठीक है। तो मुझे कहता डायरेक्ट स्कूल के अंदर आ गया, कहता यार मेरा साइन करवा दे। मैंने उसको बोला कि भाई आप बाहर जाओ। बाहर जाके उसने बदतमीजी की है, मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त दूंगा। गर्ल्स स्कूल में गैर मुतल्लिका अफराद का आना बहुत सख्ती से मना है। वो तो आपने एक अच्छा इक़दाम किया ना कि गर्ल्स स्कूल में किसी को आने से उसे रोका और अपनी ड्यूटी का फर्ज जो था वो अदा किया। हाँ जी, वो लेकिन टीचर नहीं ना मान रही, कहती नहीं आपने गलत किया है, वो मेरा भाई है। मैंने कहा बाजी देखें मेरी बात सुने, आपने कहा है कि किसी को अंदर नहीं आने देना और आप ही अब उसकी साइड ले रही हैं। टीचर ने मुझे उनके सामने कहा है कि मैं, अब तुम कह रहे हो ना कि एप्लीकेशन, अब मैं आपको एप्लीकेशन देकर दिखाऊंगी। और उस आदमी ने कहा कि बाजी इसको समझाइए, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। उसने कहा मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त दे दूंगा। बाहर शाहिद खड़ा था, उसने खुद जानबूझ कर अंदर भेजा कि जाओ अंदर चले जाओ। वो ऐसी हरकतें कर रहे से वो अंजाम देते हुए मेरे भाई को आज एप्लीकेशनों का सामना है और वो भी इंसाफ चाहता है आला हुकाम से कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए।
और सेक्रेटरी एजुकेशन से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस फुटेज में आप देख रहे हैं इंसान किस तरीके से चल फिर रहा है और इस घर के हालात भी आप देख रहे हैं, अगर आजकल जो सेहतमंद इंसान है उसको कमाने के ये क्या क्या मुश्किलात का सामना है, ये इंसान तो पैरों से मजबूर है और इस घर के हालात तो आप बाखूबी स्क्रीन पे